नमस्कार। आज अर्जुन सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ में पहुंचे और ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने शहर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में रैली निकाली और इसी के साथ में उन्होंने आश्वासन दिया, अगर हमारी सरकार बनती है, इनेलो सरकार बनती है तो महेंद्रगढ़ के विकास में 4 चांद लगाएंगे। बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज युवा कार्यकर्ता की इस बैठक में आए महेंद्रगढ़ जिले से मेरे सभी युवा साथीगण, सभा में शामिल इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कर्मठ कार्यकर्ता साथीगण, मंच पे विराजमान, बहुत ही अनुभवी पूर्व मेरे विधायक माननीय राधेश्याम शर्मा जी, चौधरी ओम प्रकाश सुदादा जी के संघर्ष के साथी हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कौशिक जी, युवा के हमारे जिला के अध्यक्ष मेरे भाई दीपक यादव जी, पालीगांव साहे मेरे बड़े भाई कृष्ण पाली जी, हमारे युवा के सभी हल्का के सभी पदाधिकारी साथी, भाई अक्षय जोशी, सुधीर यादव जी, रणधीर जी, भाई राहुल गोलिया जी, भाई राजेश जी, सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिस प्रकार मान और सम्मान के साथ आप सभी ने ट्रैक्टर पर हम सबका स्वागत करा दी, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच एक बड़ी अहम कारण से आए, लेकिन उस बात पर, उस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि भी हमने एक फैसला करना है। आज जब हम यहां से जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, सारी चीज होगी, कि शाम को आपका घर जाते तो आप 10 मिनट बैठ के आदमी सोचते ही ना भी दिन में केक करा के होया के फैसले लेने हैं, के करना है। आमतौर पर हर इंसान ही सोचता है। तो मैं चाहता हूं जब आप जाओ तो फिर आज की जो ये मीटिंग है, आज जो बातचीत होगी, इन चीजों के ऊपर आप जरूर एक बार गौर करना। आज के दिन सवाल मेरा आप सभी से है कि भी हम हरियाणा प्रदेश चाहते कैसे? भाई जब आदमी अपना घर बना हुआ है तो फैसला उसी के हाथ में होना भी कैसे घर बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, कुकर का बनाना है। तो ये प्रदेश में तो अपना घर ही है और आप इस प्रदेश के युवा है तो प्रदेश की कल की जिम्मेवारी किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर आती है। समाज की जिम्मेवारी किसका आती है? हमारे ऊपर आती है। तो फिर किस प्रकार का प्रदेश हमें चाहिए, ये भी तो फैसला हमारा ही होता है और किसी का होता है। और फैसला ये करना है भी प्रदेश कैसा चाहते हैं। भाई ऐसा प्रदेश चाहोगे जहां पर धर्म तो करो पढ़ाई, डॉक्टरी की करे बच्चे, बालक, भाई कोई बीए की कर रहा है, कोई एमबीबी की कर रहा है। ऐसा प्रदेश चाहोगे जिसमें भाई जिसके 0 नंबर आए वह तो डॉक्टर बन जाए और जो अच्छे अच्छे नंबर ला रहे भाई उसकी रोजगार रह जाए। भाई जिस डॉक्टर की 0 नंबर आ रखेगा तो इससे लगाओगे टीका, उसका तो यो करो भरोसा वो करे टीका ला दे, ले सही मिला होगा गलत ना होगा। या फिर ऐसे प्रदेश में रहना चाहोगे जहां पर मेहनत तो सारे अपने बालक करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, सारा कुछ बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो दूसरे प्रदेश के बच्चे आगे लगते हैं। ऐसा प्रदेश चाहोगे? या फिर ऐसा प्रदेश चाहोगे जहां पर हमारी खुद की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? नागौर में ये हादसा है, आप सबने मीडिया में देखा होगा। हम आज कैसे समाज में रहने लग रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, लेकिन न्याय
जो सरकार की जिम्मेवारी होती है उनको न्याय दिलाने की, वो सरकार न्याय नहीं दिलाती और बहन बेटी को धरने पर बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके उनको न्याय मिलता है। मैं ऐसे समाज में रहने लगी। आज मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, आप एक बार मन में हाथ करके बताओ कि आज से कोई 20-30 साल पहले थारे टाइम में कभी कोई इसी चीज हो जावा, कभी कोई छोरी आगे गांव की गुआड़ में यूं कह जाए कि मेरी सारी गलत हो, कॉलेज के लोग आगे ना देते। लेकिन आज का जमाना क्या है, आज का हरियाणा कैसा है कि उन्हीं बहन बेटियों के ऊपर जब अत्याचार हुए तो विपक्ष के विधायक जिनकी जिम्मेवारी बढ़े, कभी कोई जाके उनका पक्ष ले ले, वो भी जाके कहे कि नहीं यहां ना बैठो, थारा करियर खराब हो जाएगा। अरे यार की जिंदगी खराब होगी, थारे करियर की पड़ी, इसे समाज में आपको रहने दो। धननायक चौधरी देवीलाल जी जब लड़ाई लड़ता तो विकास की लड़ाई लड़ता, आज 60 साल पहला अपना बड़ा बुजुर्ग विकास की लड़ाई लड़ता, कोई बिजली की लड़ता, कोई पानी की लड़ता, और आज अपन के किस खातर लड़ना पड़े, सिर्फ यही बात खातर कि भी छोरिया ने इंसाफ में यही बात खातर कि अपन लड़ना पड़े, वो अपना रहनों का हाल कर दी। और इनको कारण है ऐसे कोई बीजेपी में जावे नहीं, सबसे पहले बताए क्या होंगे उसमें कि सबसे पहले अपने परिवार का त्याग करते। अरे जो आदमी परिवार का त्याग करते वो समाज का क्या भला करेगा? आप समाज में रहा यदि तो आप समझ लागे नहीं कि के जुड़ते समाज में, तो समाज में दूर रहे, फिर ये अपना क्या भला करेंगे? और देखी जिसी सरकार देखी या भी एक निराली आप सरकार देखी भी, आज तो यहाँ पर लोग कौन मेरे पड़े हो भैया, इस सरकार का धनी कौन है भाई, चलावे कौन है इस सरकार ने? आज तक यो ही नहीं बेरा पड़ा। मुख्यमंत्री कहते यार मैं तो चपड़ासी की बत्ती कौन को स्कोर है, तो तू राज्य है यार, प्रदेश को तेरू को नहीं हो, फिर करेगा कौन? अफसर क्या हमारी कौन चाले, मंत्री क्या हमारी कौन चाले, मुख्यमंत्री क्या हमारी कौन चाले? अरे थारो ही कोई संगठन में होगा कि चालती होगी बता दिया दिया मुर्गी का कोई मुसल खाने कोई गठे कोई सर कौन कर दिया, फटफड़ाती सी फिरती बाजती फिर ऐसा हाल हो रहा है सरकार का। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करो भाई, 37 विधायक है विपक्ष का, 37 विधायक मायने रखा है चौटाला साहब, और 9 विधायक आनी यदि सरकार की रड़क काट देता, और ये कांग्रेस के 37 विधायक है, ये शाम तक इनसे बैठा नहीं जाता कहीं पर विधानसभा में। ये टाइम देखे 5 बज गया, चलो जी चलो घरे चलो, ये अपना के मुद्दा ठावेंगे। यो तो आज तक विधानसभा में बैठ के रोए जावे सरकार को नहीं। अरे तो हमारी गलती थी, हरे बीच ही बैठे है जिसने सारा रामचंद्र सिंह जो सारा कलेश करे। मैं आपने एक चीज बताऊंगा, यो विधानसभा में कांग्रेस का मैं आपने डोल दी भी बताऊं इनकी बात। ये विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, सरकारें गिर जाती है। पिछली बार जब हरियाणा के अंदर चौटाला साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, तो चौटाला साहब लेके आया 1999 में, और कांग्रेस का राज था, और वह सरकार गिरी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ना केवल सरकारें गिराई जाती है, प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, और सरकार गिरा के दोबारा नहीं तो चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। चौटाला साहब 1999 में लाए थे और उसके बाद आपकी सरकार बढ़ाने का काम करा, इतनी बड़ी ताकत होती है इसकी। और ये कांग्रेस वाला क्या करे, 45 किए हुए हैं, 37 तो याद थे भाई, तो हमने 45 आदमी किए, 45 तो दूर की बात, इनसे खुद के 37 पूरे नहीं हुए। यो के संगठन चलाओगे? इनका सेनापति सबसे पहले तो क्या इनका सेनापति डाल गया, खुद का साइन ही नहीं करे उसने। और भाई हमने पूछा भाई हुड्डा साहब आप लेके आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, भाई हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार करे, आपने किसी से विचार विमर्श नहीं करा, किसी से बात नहीं करी, भाई 45 पूरे तो करो, आपका खुद का साइन नहीं है, इस पे क्यों कर रहे हो आप ऐसे, ये क्यों फंड कर रहे हो? तो हुड्डा साहब बोले उनकी एक आदत है जी, वो शेरो शायरी बहुत करे करे, तो कह दे दिक्कत ही कह दे थानों की, और फिर कह दे जी सानों की, कि भी थानों की सानों का की क्यों मैं जाके भाई हमारा के प्रदेश को नहीं, भाई हमसे पूछो आपको क्या फर्क पड़े, मैं बता दूं हमने क्यों कौन फर्क पड़े, भाई हमारा प्रदेश है,
हमारे बाप दादा ने इस प्रदेश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। मैं महेंद्रगढ़ की पावन धरती में खड़ा हूं जी, किसी गांव में चले जाओ, मन पे हाथ रख के बताइए, कोई भी ऐसा गांव आप नहीं पाओगा जिसके अंदर आपको एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार ना मिले। बता दीजिए, नहीं पाओगा, नहीं पाओगा। कोई भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपको ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिसके अंदर एक शहीद का परिवार आज ना बैठा हो। शहीद का परिवार, जो शहीद ने इस देश के लिए अपनी जान देने का काम करे, तो फिर आप किस हक से कह सकते हो भी हमें क्या, ये हमारा प्रदेश, हमें फर्क पड़ता है। और हमें नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? आपकी तो उम्र 85 साल होगी, आपने तो ले लेनी रिटायरमेंट, इस बार नहीं लोगे, अगले गेड़े ले लोगे। पर यो हमारे भाई बैठे 25 साल के, 30 साल के, इनका तो सोचो। आपको क्यों फर्क पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है क्योंकि हमारा प्रदेश है, हमारा भविष्य है। रोजगार लगना है तो हमें लगना है, ब्याह होना है तो हमारे युवा साथियों कौन है, घर बसना है तो युवा कौन है, इनका नहीं कुछ जाना आना। और इसीलिए ये हर चीज के अंदर आगे कह जे तानों की और सानों की। मैं को अगले घड़ी कांग्रेस वाला हूं नहीं था कह जो भी सानों की टपा दी वाले। फैसला तो अपने को करना पड़ेगा भी हमें कैसा प्रदेश चाहिए। और मैं मेरे सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई मुश्किल नहीं है। ईब तो यो बीजेपी वाले कोई घनी ताकत को नहीं इनमें, जो 4 आदमी इनके कोई पन्ना प्रमुख ने घेर लेनी, बेचारों कुछ कहीं कौन सी लड़ाई तो लड़ा करते थे जननायक चौधरी देवीलाल चौधरी प्रकाश चौटाला जी। वो संघर्ष का समय था। किसी से पूछो जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होता तो कितो औखों तो बंसा के लड़ना। कोई गांव में चौटाला साहब का कुछ चाह पानी का प्रोग्राम भी रखते आदमी, शाम तक उस घर पुलिस आ जाए करती, चक्के लेके जाओगे नहीं। इन्होंने तो वो लड़ाई लड़ी है, और ना केवल लड़ाई लड़ी है बल्कि उनको हराने का भी काम किया है और प्रदेश में आपकी सरकार बनाने का भी काम किया। लेकिन ये मुमकिन तभी होता है जब हम ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। जो आप कह जाएंगे नहीं, आज कह जो आज ही राज बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, घरे चल गया, आप बैठ जाओगा, ये गवर्नमेंट है। लड़ाई तो रोज लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना वो घर नहीं बैठता। आपका दुश्मन जो है वो दिन रात बाहर घूम रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। सपने 2 तरह के होते हैं, एक वो सपने होते हैं जो आंख बंद करके दिए जाते हैं, उसको कहते हैं नींद, और एक सपना वो है जो आंख खोल के दिया जाए, उसने कहा संघर्ष। मैं मेरे युवा साथियों को बताना चाहूंगा, जितने बुजुर्ग आपके समक्ष बैठे हैं इन्होंने संघर्ष करे, यूं ही दाढ़ी धोड़ी को नहीं हो, मेहनत करी थी, संघर्ष करा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाके इस प्रदेश के अंदर जनता की सरकार बनी। और अब आपने बताऊं सरकार की ताकत क्यों है? सरकार की ताकत इतनी होती है कि अगर सरकार सही नीति का प्रयोग करे, अपनी ताकत का प्रयोग करे, तो ऐसी नीतियां बनती है जिनसे लोगों का भला होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जननायक चौधरी देवीलाल ने उस समय सम्मान भत्ता देने का काम करा था। पेंशन नहीं दी थी बुजुर्गों को। पेंशन का तो मतलब हो भी उसने को कोई तनख्वाह बांधी, तनख्वाह कौन बांधी थी? बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने का काम करा था। इस पे कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी भी खाना के रोजगार और के नहीं। ये होती है बढ़िया नीतियां जिनको आज तक पूरे देश भर में लागू किया जा चुका है। बढ़िया नीतियां क्या होती है? गरीब की शादी के अंदर उसकी बेटी को कन्यादान देने का काम करा था जननायक चौधरी देवीलाल ने, वो आज तक नीति चल रही है। ट्रैक्टर को गाढ़ा घोषित करा था, किसान की मदद करी थी, वो नीतियां आज तक चल रही है। मुजारा आंदोलन दिलाया था, मुजारों को उनका हक दिलाया था, उनकी जमीनें दिलाई थी। ऐसी नीतियां होती है बढ़िया। काम के बदले अनाज देकर के गरीब मजदूर के हाथ में उसके पेट में रोटी पहुंचाने का काम करा था, ये होती बढ़िया नीति। मिड डे मील शुरू करके बच्चों को स्कूल भेजने का काम करा था, ये होती बढ़िया नीति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जब आपका आशीर्वाद मिला तो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार उन्होंने देने का काम करा, ये होती अच्छी नीतियां। हमने जी जब मैं विधायक बना जी, एक मेरे को पता चला जी विधायक के पास एक बड़ी ताकत होती है, हम सरकार से कोई भी सवाल कर सकते, कोई भी सवाल कर लो, जो कर आप आठ के कोई सवाल करो। तो हमने भी सवाल लगाए सरकार से, हमने सवाल लगाया भी कौन से सरकारी महकमे हैं जिनमें आज के दिन पद खाली पड़े। शिक्षा के महकमे में आज 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े। डॉक्टरी चिकित्सा में डॉक्टर की, नर्सा की आज के दिन हरियाणा प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। गांव में देख लो डॉक्टर पंपा कोई आता ही नहीं। पुलिस महकमे में
भाई पुलिस महकमा तो सबसे जरूरी है, प्रदेश की सुरक्षा पुलिस ही करती है और कौन करे। पुलिस महकमे में 23,000 से ज्यादा पद खाली है। और जब हमने सरकार से सवाल लगाया भाई तुमने पुलिस महकमा कैसे खाली छोड़ दिया, लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, तो सरकार पता है क्या मंत्री क्या इनका कह दी हमने होमगार्ड वाले वॉलंटियर ला दिए। मैं कहा भाई बुलाओ था ए होमगार्ड वाला कोई बत्ती टप जे बिन कौन रोक के खान लगे, कोई गैंगस्टर पकड़ेगा। ये तो हाल इस सरकार का है, ये क्या किसी का भला करेगा। और वही दूसरी तरफ जब हमने सवाल लगाया कि भाई चौटाला साहब के राज में कितने सरकारी पद खाली थे, तो जी 11 महीने हो गए इस सवाल को लगाए हुए, आज तक सरकार का हमें जवाब नहीं मिला। ये सरकार का है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बदलाव लाना है ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हम सभी युवा साथियों को मिलकर के ये प्रण लेना पड़ेगा कि भैया मैच करेंगे। आप यार पढ़ाई करा 3 साल तक आप कॉलेज जाओ स्कूल जाओ करा अपनी बीए खातर, अपनी एमबीए खातर, कोई बीबीए करे, कोई करे, सारा पढ़ाई करे, तो यार आपके भविष्य खातर करा। यूं समझ लो कि 3 साल का तरफ हमने ग्रेजुएट कर लिया, अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकनी पड़ेगी। और ये 3 साल अपने भविष्य को, अपने संगठन को देने का। जब अच्छी सरकार बनती है, अच्छी नीतियां आती है, तो उसका फायदा सब तक पहुंचने का काम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय सुरेंद्र कौशिक जी ने दिया कि भी हरियाणा अपने खाली महेंद्रगढ़ चले गए थे, 10 से ज्यादा युवक उनको रोजगार मिला। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की थी कि चौटाला साहब के राज में हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिला। और ये तो पता नहीं कि बीजेपी इसी सरकार देखी कि यार भाई वोट आपने तय मांगे, वोट आपने तय लेवे, लगावा कड़े के छोरे बाहर के छोरा लगा दे। भाई हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर का, भाई भारत सारा खतर एक बराबर है। पर यार आपने छोरा कोई कमी है कि? या तो कमी हो बाहर में, ठीक है भाई बता जो बताओ बाहर आपने में तो कोई कमी को नहीं। आपने तो चले जाओ कोई यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया होशियार लड़के आपको मिलेंगे, बढ़िया होशियार बच्चे हमें लिखे आपको, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के लोग लगे। हमने पता करने की कोशिश करी है नाश कीचड़ की, तो पता चला भी ये नाश कीचड़ है HKR है। सारन सुने हो? अब पहले तो रोजगार मिलते सरकारी तरीकों, सरकारी जब संस्थाओं, सरकारी महकमों में जब रोजगार मिले तो वो एक तो पक्को है, दूसरी उसमें सुविधा भी मिलती है। HKR में जो लगता है भी ना तो उसकी नौकरी पक्की और ना ये मेरा भी वो कितने दिन खतरनाक है। ऊपर से भी HKR के है भाई, सरकार तो लोगों की हुआ है, HKR तो आध में सरकार का हिस्सा है, बाकी आधे में इनके अंदर प्राइवेट हिस्सा है। अब प्राइवेट हिस्सा क्यों है कोई वही बता दो। मेरे एक आधी प्राइवेट कंपनी की है, जैसे आपने यो कौन मेरा नहीं, यो बीजेपी वाला का धनी कौन है, यो कंपनी वाला भी आपने नहीं मेरा हो। यो आज में जो प्राइवेट कंपनी है, गुजरात की कंपनी है। जो कंपनी अपने हरियाणा की नहीं है, जो बाहर की है, वो अपन लगे कि यार वो अपने थोड़ा लगाओगे, मैं तो आपकी सेटिंग करता फिर हर चीज में इस प्रदेश को इन्होंने पीछे करने का काम करा है, सिर्फ अपने एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बांट बांट के इन्होंने किया। एक कहावत है जी, इतिहास में एक चीज पढ़ाई जाती है कि भी जो ये ब्रिटेन की सल्तनत थी, जो अंग्रेजों का राज्य था, कहते थे कि भाई सूरज जहां से उगता है और सूरज जहां पर ढलता है, इस बीच में सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों का राज है और कोई किसी का राज नहीं। लेकिन होया कि इस राज का भी जब सूरज ढला तो इतना सा टापू रहेगा। जो बीजेपी वाले सोचे कि भाई इनका भी कभी राज नहीं खत्म होगा, इन्हें बेरा को नहीं, भाई हमने बहुत राज खत्म होते हुए देखे, लेकिन दिक्कत क्या है, इनका तो जाओगा राज, लेकिन जो ये गंद खिला कर जा रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर, दिन रात में बांट बांट कर जा रहे हैं, ये किसको साफ करना पड़ेगा? ये हमारी पीढ़ियों को साफ करना पड़ेगा। ये तो दे जाए बयान अपना, अनाप शनाप बोल जाए। गांव के अंदर भाईचारा खराब हुआ है तो किसको ठीक करना पड़ता है? हमें ठीक करना पड़ता है। समाज में कुछ गलत होता है, किसको ठीक करना पड़ता है? समाज के लोगों को बाहर जाकर इसको ठीक करना पड़ता है। मैं तो आपने एक चीज कहूंगा, मैं ज्यादा लंबी अपनी बात नहीं करूंगा, मैं तो एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा। भाई चौटाला साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, भाई हक मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। हरियाणा प्रदेश का भविष्य आपका हक है, किसी और का हक नहीं है।
और योग छीनना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा भाई आज फैसला कर लो भाई कितने दिन तक अपने मोटा के ऊपर ही मोटा ने बिठा के इनकी सरकार बनाओगे। अब अपनी खुद की सरकार बनाओ और अपना खुद का भविष्य को आप मजबूत करने का काम। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर अपना हाथ खड़ा करके मुझे दिखाओ। मैंने तुम्हें कभी मेरी भी रही है, मैंने तुम्हें कभी बाकी युवा साथी भी रही है, हमारे जनरल बॉडी में किसी की कमी नहीं रही। लेकिन मेरे युवा साथी को कहूंगा कि अब अपना हाथ मेरे साथ खड़ा करके दिखाओ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथी यहाँ संघर्ष के कई बैठे उनको विश्वास दिलाओ जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संघर्ष करा था। हम भी इस प्रदेश के लिए संघर्ष करेंगे और मेरे साथ नारा लगाने का काम करो, जनरल चौधरी लाल है।